नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। राज्यपाल ने किया पुस्तकों का विमोचन। राधे कृष्ण ने की लिखी गई पुस्तक का आनंदीबेन पटेल ने विमोचन किया है। योगी आदित्यनाथ के ओजस्वी विचार नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। बाल कविता संग्रह नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। श्रवण कुमार सेठ की पुस्तक है बाल कविता, इसका संग्रह जो है उसका विमोचन किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ के ओजस्वी विचार नामक का पुस्तक का विमोचन किया गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के ओजस्वी विचार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। राज्यपाल ने पुस्तकों का विमोचन किया है। राधे कृष्ण की लिखी गई पुस्तक का आनंदीबेन पटेल ने विमोचन किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के ओजस्वी वचनों पर आधारित ये पुस्तक है। तो योगी आदित्यनाथ के ओजस्वी वचन इस नाम से ये पुस्तक है, जिसका विमोचन आनंदीबेन पटेल ने किया। श्रवण कुमार सेठ की पुस्तक है ये बाल कविता संग्रह। तो राज्यपाल ने किया पुस्तकों का विमोचन। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के ओजस्वी विचार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। खबर उन्नाव से है, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। आपको बता दें कि यूपी डा अधिकारियों और डीएम के बीच ये बैठक चल रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लेआउट तैयार है। भूमि अधिग्रहण कर 6 महीने में विभाग को सौंपनी होगी रिपोर्ट। तो यूपी डा अधिकारियों और डीएम के बीच ये बैठक चली। आपको बता दें, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लेआउट पूरी तरह तैयार। भूमि अधिग्रहण कर 6 महीने में विभाग को सौंपनी होगी रिपोर्ट। संवाददाता उन्नाव से नीरज द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, इस पूरी गंगा एक्सप्रेसवे योजना को लेकर अब क्या नई हलचलें दिखाई देने लगी हैं? ये देखिए, सरकार की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर के सरकार कहीं ना कहीं बहुत सजग है और इसको लेकर के जो अधिकारी हैं उनको भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि आज यूपीडा के बड़े अधिकारी उन्नाव आए थे, क्योंकि जो लखनऊ में पहली ट्रेनिंग हुई थी उसके बाद उन्नाव में ये सेकेंड ट्रेनिंग शुरू हुई है और इसमें यूपीडा के बड़े अधिकारी शामिल थे। क्योंकि सारा जो कुछ था वो जिला अधिकारी की देखरेख में होना था और कहीं ना कहीं जो लेआउट तैयार किया जा रहा है उस लेआउट में किसानों से जो जमीन ली जाएगी, ये बात ध्यान रखी जाएगी कि जो किसानों से जमीन ली जाएगी उसमें किसानों को कहीं जो है कोई दिक्कत ना आए या कोई विवाद ना हो। खबर बागपत से, जहां पर कृषि कानून को लेकर खाप पंचायत हुई। सर्व खाप मुखिया ने पंचायत में कई फैसले लिए हैं। आपको बता दें कि बड़ौद के अंदर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे जाम करेंगे किसान। हाईवे पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। तो बागपत से एक खबर है, कृषि कानून को लेकर खाप पंचायत हुई है। सर्व खाप मुखिया ने पंचायत में यह फैसला लिया है कि यह आंदोलन और ज्यादा आगे बढ़ेगा। बड़ौद में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे जाम कर देंगे इस पूरे मार्ग को और हाईवे पर भारी पुलिस बल को फिलहाल तैनात किया गया है। एहतियातन यहां पर फोर्स को तैनात किया गया। फिलहाल खाप पंचायत हुई और सर्व खाप ने यह फैसला लिया है कि दिल्ली यमुनोत्री मार्ग को जाम किया जाएगा। ऐसे में एहतियातन पुलिस को लगा दिया गया। भाई तो सब आदमी आ रहे, ऊपर भी करेंगे, कर लेंगे, हम भी साथ हैं, करेंगे तो इन्हीं की सलाह है, इन्हीं की ताकत से। अरे हैं जी, हमारे यहाँ है पंचायत व्यवस्था। यहाँ से पंचों का फैसला सर्वमान्य है। पंचों का फैसला चौधरी साहब कहते हैं, इसलिए वो पंचों का फैसला ही चौधरी साहब की ताकत है। जो भी पंच तय करेंगे वही तय हो जाएगा। हाँ, ये आंदोलन कृषि अध्यादेश के खिलाफ है। ये काले कानून है और ये काले कानून जैसी खाप चौधरियों ने आह्वान किया है, इस आह्वान के बाद हमारे समाज का ये खाप चौधरी केवल खाप चौधरी नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं। हमारे खून में बहती हुई वो धारा है, वो कण है जो हमारे संस्कारों का विचार है। ये विचारधारा है और इनका आह्वान और इस सरदारी का आह्वान जो होगा सबको तय करेगा। और कृषि कानून हर हाल में वापस लिए जाएंगे, क्योंकि कृषि कानून किसान की आय नहीं बढ़ा रहे, ये पूंजीपतियों से सरोकार है। किसानों से इसका कोई सरोकार न था, ना है, ना होगा। इन तीनों कानूनों का जिस भी व्यक्ति ने पढ़ा हो वो हमसे प्रत्यक्ष होकर बहस कर ले। इसमें 84 पेज में एक भी जगह किसान के लिए कोई हितकर बात नहीं लिख रही।
तो वहीं अयोध्या में कलयुगी भाई की करतूत सामने आई। भाइयों की कीमती जमीन हड़पने का प्रयास किया गया। संपत्ति के लालच में धोखे से मां से अंगूठा लगवा लिया गया वसीयत पर और जमीन को अपने नाम करवा लिया। अयोध्या में यह कलयुगी बेटा सामने आया। भाइयों की जमीन, कीमती जमीन को हड़पने का प्रयास इसने किया। संपत्ति के लालच में धोखे से मां का अंगूठा वसीयत पर लगवा लिया। दो भाइयों के हिस्से की जमीन को धोखे से अपने नाम कराया। तो अयोध्या में यह कलयुगी भाई की करतूत सामने आई है। अयोध्या का मामला है जहां पर धोखाधड़ी का ये मामला सामने आया। हम लोग देखने गए सब लोग, तो हम लोगों को भगा दिए। उसमें ताला लगाए थे, बच्चे भी साथ थे। बच्चों को कहीं मैं फंसा दूंगा और कोई देखते हैं कहाँ से कोई छुड़ा लेगा। अभी हमारे पति तो हैं नहीं कि क्या कहते हैं छुड़ा लाएंगे। 4 बेटे हैं और उसी में क्या कहते हैं बच्चों को मेरे इतना कहें कि क्या कहते हैं हम फंसा देंगे, तुम लोग छुड़ा नहीं पाओगे। हमारा इतना सोर्स है, तुम लोगों का क्या है। हमने कहा सोर्स हो या ना हो, क्या ऐसे ही किसी को मार दोगे। तो संपत्ति के लालच में धोखे से मां का अंगूठा वसीयत पर लगवाया गया और बाकी 2 भाइयों की जमीन को भी अपने नाम कराने की कोशिश यहां पर की गई। राघवेंद्र शुक्ला ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, इस पूरे मामले में अब क्या कुछ हुआ है, क्योंकि शिकायत दर्ज हुई है, इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तुषार राम मंदिर के निर्माण को लेकर के फैसला आया, अयोध्या जनपद की सभी जमीनें एकाएक महंगी हो गई हैं और यही कारण है कि जो यहाँ पर एक जालसाजी का सिस्टम है वह रजिस्ट्री ऑफिस से होकर जो है गली मोहल्लों। मैं राघवेंद्र आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। यहाँ पर हमारे साथ विश्वजीत जुड़ गए हैं जो कि इस पूरे मामले में पीड़ित हैं। विश्वजीत, स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। विश्वजीत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, सुन रहे हैं। विश्वजीत, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। क्या कुछ आपके साथ हुआ, कैसे धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया, जरा एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए। ऐसा सर कि हमारी दादी जी को बंधक बनाकर रखे हुए हैं। उनसे जो पति वसीयत जो उनकी याददाश्त नहीं है वो किसी को पहचानती नहीं और उनसे जो है फर्जी तरीके से उनसे वसीयत कराई गई है। और हम लोग गए उनसे पूछने तो उन्होंने वसीयत की कापी फेंक कर उन्होंने मुझसे कहा जो मेरा करना हो जाकर कर लो। हाँ, अब कुछ नहीं हो सकता। और दादी जी से मिलने से हम लोग को बंद कर दिया, 2-2 तो ताला लगा दिए कि हम लोग जा ना सके उनके तरफ। अब दादी को जान से मारने की कोशिश करी जा रही है, तो वसीयत हमें पहले पता चल गई, नहीं तो इनको 1 हफ्ते के अंदर इनको मार डाला जाता है। अच्छा विश्वजीत, इस पूरे मामले की शिकायत आपने किसी भी अधिकारी से, किसी भी चौकी में की है क्या जाके? सर, मुख्यमंत्री पोर्टल पे हमने यहाँ डाल दिया है जी, और देवकाली चौकी पे हमने दे दिया, मगर वो फर्जी हम ही को फंसा रहे हैं। देवकाली चौकी और कोतवाली पे एप्लीकेशन दिए हैं कि हमको जो है पिक्चर लगाकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टा हमको हम ही फंसा रहे हैं, वो कि हम लोग कहीं दौड़ ना पाए कि हम लोग को फर्जी फंसा कर रखे हुए हैं। अच्छा विश्वजीत, इस पूरे मामले में आप कह रहे हैं कि आपकी दादी से मिलने किसी को नहीं दिया जाता। क्या दादी से किसी की कभी कोई मुलाकात नहीं हुई और इस बारे में दादी की तरफ से कि ये जबरन कराया गया, धोखाधड़ी से कराया गया मामला है, या फिर उन्होंने अपनी इच्छा से इस काम को किया, ये बात कभी सामने नहीं आई? वो उनको कुछ पता नहीं, उनका दिमाग भैया एकदम कहने में नहीं है। वो 95-96 साल की है, उनको कि इस सब चीज की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलिए राघवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद से खबर है जहां पर पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। कुछ दिन पहले ही महिला की हत्या हुई थी। पुलिस ने हत्या के अंदर प्रयोग किए गए हथियार को भी, आला कत्ल को भी बरामद कर लिया है। तो पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। हत्या का ये मामला है, आरोपी पिता पुत्र को जेल भेज दिया गया। फिरोजाबाद का ये मामला है। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए हथियार को भी बरामद किया। नरेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र, पुलिस ने हत्या का खुलासा किया, क्या कुछ खुलासे में कहा गया? ये पूरा मामला सुकाबाद का है। बीते रात एक महिला का शव उसके घर पे मिला था। पूरा मामला थाना मोहल्ला रमेश नगर बैंक की कॉलोनी का है, जहां पर अपनी पत्नी विनीता का हत्या का जहां साजिश रची गई थी। 5 दिसंबर को हुई बेटे की हत्या के साथ अपने पति का पूरा पुलिस ने खुलासा किया है। ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
खबर आगरा से है, जहां पर आधी रात में चोरों ने खूब तांडव मचाया है। आपको बता दें कि चोरों ने यहां पर जमकर तांडव किया, 4 दुकानों के ताले तोड़ दिए। चोरों ने 2 ज्वेलरी, एक कॉस्मेटिक और एक सिलाई की दुकान को अपना निशाना बनाया। लगातार चोरी की घटनाओं में इलाके के अंदर दहशत है। कोतवाली एतमादपुर का ये पूरा मामला। फिलहाल आपको बता दें कि आधी रात में चोरों ने यहां पर तांडव मचाया, 4 दुकानों के शटर तोड़ दिए। 2 ज्वेलरी की दुकान बताई जा रही है, एक कॉस्मेटिक की और एक सिलाई की दुकान यहां पर बताई जा रही है, जिसके ताले तोड़े गए। तो आज पश्चिम बंगाल के मिदनापुर पहुंचे हुए हैं अमित शाह, और अमित शाह बंगाल के समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में चुनाव है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोंडा से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गोंडा के अंदर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी है। तो हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, सीसीटीवी फुटेज में वो तस्वीर भी कैद हुई है, जहां पर कार में उस बाइक को टक्कर मारी। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे किस तरह से, ये देखिए, ये लाल घेरे में एक शख्स बाइक से जा रहा है और उधर से आ रही गाड़ी ने उसको टक्कर मारी। उसके बाद उस शख्स टक्कर खाने के बाद काफी आगे जाकर गिरता है। ये देखिए तस्वीर, लाल घेरे में वो तस्वीर आप देखिए। उसके बाद वो शख्स कि वो बाइक आगे भी आपको दिखाई देगी टक्कर खाने के बाद। तो गोंडा में तेज रफ्तार का कहर। तो ये पेट्रोल पंप के पास की घटना है। पेट्रोल पंप से ये शायद शख्स निकला था और उसके बाद ये हादसे का शिकार हुआ।